राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने एकादशी का महत्व। तो एकादशी कब की है? तो आज 31 मार्च है और आज है दशमी, तो 1 अप्रैल की है एकादशी, कामदा एकादशी। तो ये शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महत्व मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो पूजा विधि तो देखिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शाम के समय ये वीडियो बनाई है और वीडियो बनाते वक्त मैंने भगवान जी की इत्र मालिश की है। तो मैंने सोचा कि इत्र मालिश के साथ साथ में आप लोगों को यानी कि टॉपिक 2 हो जाएंगे, 2 कार्य हो जाएंगे। तो भगवान जी को कभी कभी विशेष सेवा भी देनी चाहिए, जैसे कि इत्र मालिश हुई, फूलों की सेवा हुई, कोई ना कोई सेवा अलग से देनी चाहिए। तो मैं भगवान जी की इत्र मालिश कर रही हूँ और अब मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को महत्व सुनाने वाली हूँ चैत्र मास की कामदा एकादशी का। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार, आप मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुन लो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमय और पाप रूपनी ईंधन के लिए तो वह वर्धावा नल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुरी नाम का एक नाग था, जहाँ से सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक का नाम नाग उन दिनों वहाँ राज करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उन नगरी की सेवन करती थी। वह एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता की नित्य निवास थी। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक के राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उसी समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसका ध्यान प्यारी ललिता पर नहीं था। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण आ गया, अतः वह पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कक्रटुक को ललिता के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान की तृष्टि होने की बात बता दी। कक्रटुक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध से लाल हो गए। उसे गाते हुए कामधुर ललिता को शाप दे दिया कि द्रुपदे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पति के वशीभूत हो गया है, इतने में राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और नेत्र मात्र से उपजने वाला रूप और राक्षस होकर वह क्रम का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति को देखकर मन चिंतित हुई और भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनकी किसी से प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उन पर दुखी ने देखकर कहा कि हे सुबह, यहाँ तुम यहाँ कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धंधा नाम वाले एक गंधर्व है, मैं उनकी पुत्री महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप द्वेष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, आप ऐसा कोई कर्तव्य वह बताइए विप्रभ जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं।
उसका उद्देश्य कीजिए। भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है, जो पापों को हरने वाली है। उत्तम है तुम उसी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का पूर्ण हो उसे अपने पति स्वामी को दे डालो। पूर्ण देने पर राक्षस क्षण भर में ही साप से दूर हो जाएगा। राजन मुनि, यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति को उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत उपवास किया है, उसके पूर्ण प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव से छूट जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनकी देह पुनः दिव्य देह हो गई और राक्षस भाव से उन्हें यानी कि गति प्राप्त हुई। नरश्रेष्ठ अत्यंत शोभा पा रहे थे। यह जानकर एकादशी का व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे समक्ष व्रत का विधान वर्णन कर दिया। कामदा, महत्व, हत्या आदि पापों से, पिशाच दोषों से नाश करने वाली राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये कामदा एकादशी की व्रत कथा थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। कामदा एकादशी का व्रत बहुत बढ़िया है, यानी कि सभी पापों को हारने वाला है। तो हर कोई तो पाप नहीं करता है, लेकिन जाने अनजाने में सैकड़ों पाप हो जाते हैं मनुष्य। तो कृष्ण भक्त को चाहिए कि एकादशी का व्रत करे ही करे। तो बातों में यानी कि पूरी मैंने कथा आप लोगों को सुना दी है। और मेरे केशव का, श्याम सुंदर जी का और लड्डू गोपाल जी का, मेरी राधिका रानी का, लाडली का श्री विग्रह की मालिश हो चुकी है। तो आज दशमी की तिथि थी। दशमी की तिथि पर मैंने अपने भगवान के इत्र चंदन से मालिश की है और सुबह को मैं इनको फूलों से स्नान कराऊंगी। वो विधि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये कथा आपको, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। राधे राधे।